Assalamualaikum guys, I am Abdurazak, lecturer chemistry. Today my topic is uses of sodium carbonate. तो बेटा लास्ट टाइम आप हमने वीडियो डिस्कस की थी उसकी प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस। अगर वो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके पहले उसको देखें। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी यूजेस डिस्कस कर रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट जो हमने पढ़ा था उसको किस किस फॉर्मेट में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर 1 सोडियम जो यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट है जिसका फार्मूला हमने Na2CO3 लिखा था और बाकी इसका डिटेल पूरा उस डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है, आप वहाँ पे जाके देखें इसको हम किस तरह से कैसे कहते हैं। तो बड़े इसके नंबर ऑफ वेरियस यूज हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर। नंबर 1 है मैन्युफैक्चर ऑफ गिलास और वाटर गिलास। अगर हमें वाटर गिलास बनाना है तो हम कहते हैं व्हेन इट इज फ्यूज्ड विद कौन सा सोडियम कार्बोनेट फ्यूज्ड विद सिलिका। इसको हम कहते हैं सैंड और सिलिका। सैंड के साथ जब इसको हम हाई टेम्परेचर अबाउट 1450 सेल्सियस टेम्परेचर पे जब इसको 1450 सेल्सियस पे फ्यूज करवाएंगे तो हमें वाटर गिलास मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एस्केप हो जाएगा। तो वाटर गिलास का फार्मूला ध्यान में रखना कि वाटर गिलास का फार्मूला है सोडियम सिलिकेट। ये आपके एंट्री टेस्ट में भी आता है और एनुअल एग्जामिनेशन में भी आता रहता है कि सोडियम सिलिकेट इज कॉल्ड वाटर गिलास। अगर हमें ऑर्डिनरी गिलास बनाना है इस वाटर गिलास के अलावा कोई ऑर्डिनरी गिलास बनाना है तो उसको हम कहते हैं कि इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन वी फ्यूज कैल्शियम कार्बोनेट विद एनाइडस फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सैंड। मींस जो ऑर्डिनरी गिलास है इट इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो कि एनाइडस फॉर्म में हो प्लस कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में हमारे पास सैंड। अगर इन तीनों को हम आपस में फ्यूज करवाएंगे देन इट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी गिलास। इसमें जो हमें कैल्शियम सोडियम सिलिकेट वाला सॉल्ट में गिलास मिलेगा दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी गिलास और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एस्केप हो जाएगी। नेक्स्ट यूजेस है कि इट इज आल्सो यूज्ड टू सॉफ्टन वाटर। बेटा वाटर सॉफ्टनर के तौर पे हम यूज करते हैं। बेटा वाटर हमारे पास दो टाइप के एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है हार्ड वाटर। बेटा हार्ड वाटर क्या होता है जिसके अंदर लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की इंप्योरिटीज मौजूद हो। कौन सी हार्ड वाटर की दो टाइप के होते हैं, एक होता है परमानेंट हार्डनेस, दूसरी होती है ऑर्डिनरी हार्डनेस। जो ऑर्डिनरी वाले हैं उनको तो हम इजीली बाय हीटिंग रिमूव कर लेते हैं, लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है जिसके अंदर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के हैलाइड और कार्बोनेट सल्फेट मौजूद होते हैं। इसमें हैलाइड और सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और हैलाइड मौजूद होते हैं। कैसे अगर मैं लिखूं तो कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, दीज आर द परमानेंट हार्डनेस। इनको हम रिमूव करवाएंगे किस तरह से, इनको हम रिमूव करवाते हैं इस सोडियम कार्बोनेट के साथ। हम कहते हैं कि हमारे पास अगर ऐसा पानी है जिसमें कैल्शियम क्लोराइड मौजूद है, क्लियर, कैल्शियम क्लोराइड का अगर रिएक्शन हम करवाएं इस सोडियम कार्बोनेट के साथ, जब ये हम उस वाटर में डालेंगे जिसमें कैल्शियम क्लोराइड है तो यहाँ से जो कैल्शियम है वो जाके इस कार्बोनेट को गेन करेगा और ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ये क्रिस्टलाइजेशन में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और प्लस में सोडियम क्लोराइड जो कि वाटर की हार्डनेस का सबब नहीं बनता, इससे वाटर जो है वो हार्ड नहीं बनेगा। तो हमारे पास इसकी जो प्रेसिपिटेशन हो गई इसके पीपीटी बन जाएंगे, उसको हम इजीली रिमूव करवा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जनरल रिएक्शन में लिखा है कि कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम पे आप देखें +2 चार्ज है +2 और यहाँ पे सोडियम जो है वो हमें आयन के फॉर्म में मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसे लिख दूं ये कैल्शियम जो मैंने पहले आयन लिखा हुआ था इसको अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट लिख लूं तो हमारे पास ये बनेगा और यहाँ पे मुझे सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। लेकिन वैसे जो आयन के अंदर हमने लिखा था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास these types of ions are present, उस हार्ड वाटर में भी इस कैल्शियम आयन होगा, एक कैल्शियम आयन होगा और प्लस में क्लोराइड आयन होगा। यहाँ कैल्शियम होगा और सल्फेट होगा, सही है। यहाँ मैग्नीशियम होगा और मैग्नीशियम सल्फेट होगा, सही है। मैग्नीशियम का आयन होगा इस फॉर्म में,
या स्पॉन्ज में। तो यहाँ ये हमारे पास होती है परमानेंट हार्डनेस, जो कि वाटर पे हम रिमूव करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद बेटा इसका थर्ड यूज है कि इट इज आल्सो यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप। हम कास्टिक सोडा या सोडियम कार्बोनेट को यूज करते हैं सोप की फॉर्मेशन में, पेपर की फॉर्मेशन में, या जो डिटर्जेंट बनते हैं डिटर्जेंट। बेटा डिटर्जेंट और सोप में क्या फर्क है? डिटर्जेंट प्रोड्यूस लेदर इन हॉट एंड सॉफ्ट बोथ वाटर, बट जो सोप है वो सिर्फ हमें सॉफ्ट वाटर में अपनी लेदर बनाएगा। मींस ऐसे सब्सटेंस जो सॉफ्ट वाटर में क्लीनिंग एक्शन दिखाए उनको हम कहते हैं सोप, और जो हार्ड वाटर में भी क्लीनिंग एक्शन दिखाए उनको हम कहते हैं डिटर्जेंट, लाइक शैम्पू, लाइक सर्फ, etc. these are the, and again it is also used in the preparation of sodium hydroxide। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा इसका लास्ट यूज है जो मेजर है कि प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हमने बेकिंग सोडा का नाम दिया था। बेकिंग सोडा इसकी फॉर्मेशन अगर हम करवाएं तो भी हम यहाँ से करवा सकते हैं। व्हेन टू मतलब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद वाटर, इसका सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जब हम हीट करते हैं तो हमें 2 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। ज्यादातर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को इस प्रोसेस से प्रिपेयर करवाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो सॉल्वेंट प्रोसेस है उसमें हमें बाइकार्बोनेट भी मिलती है और सोडियम कार्बोनेट भी मिलती है, लेकिन हमें जो यहाँ पे प्रिपरेशन करवानी है वो इस प्रोसेस से करवानी है, ताकि सोडियम कार्बोनेट के बाद अगर ये प्रोसेस हम यूज करेंगे तो ये हमें इजी मिलेगी। तो ये बेटा यूजेस थे सोडियम कार्बोनेट के। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।